बनाने के लिए जो कमेटी फ्रेम की है तो वो फास्ट ट्रैक पे काम करे और हमारी जो पॉलिसी है उसको पब्लिक डोमेन में लाएं। और इसके साथ साथ जब तक वहाँ नॉर्मलसी नहीं होती है तो जो मुलाजिम हैं जिनकी अभी तक सैलरी नहीं आई है पिछले 2 महीने से, कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। हम वहाँ जो कश्मीर में हमारे पास वहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, हम लोगों के घरों में किराए पे रहते थे। और हमारा ट्रांसफर रजनी बाला अमर रहे, गांदरबल बडगाम, वी वांट सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, कुपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर, कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पिछले 90 दिनों से ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर द्वारा एक मांग की जा रही है कि इनके लिए एक इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे ट्रांसफ़र पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि इसके ऊपर कुछ हलचल हुई है, इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी वजह से इनकन्वीनियंस तो इन लोगों को हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रिसेंटली आपको बता दें कि कश्मीर के बीच में जिस तरह टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, जिस तरह माइनॉरिटीज़ के लोगों को वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद से ये लोग कड़े जो हैं वो घबराए हुए हैं। घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम पीस चाहते हैं और इस तरह के जो सिस्टम के बीच में हम अपनी ड्यूटीज़ कैसे दे पाएंगे, हम सर्व कैसे कर पाएंगे। ये देखें आप, स्टॉप टारगेट किलिंग्स, ये हाथों में प्ले कार्ड लेकर एक एम्प्लॉय, उसके साथ साथ जान है तो जहान है। और आपको रजनी बालाजी की शहादत याद होगी, शरेआम से आतंकवादी स्कूल के अंदर घुसते हैं और इस तरह की किलिंग वहाँ पर करते हैं जिससे एक डर पैदा हो पाए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कड़ा संज्ञान इसके ऊपर लिया है, कई सारे हाइब्रिड जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया है। लेकिन इनका कहना है कि हमारा पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप हमारे लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 90 दिन होने वाले हैं और एक मांग आपकी की जा रही है कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक मैकेनिज़्म इस तरह का बनाया जाए। क्या लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, नहीं सुनी जा रही है? नहीं, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है 27 जुलाई को। वो उनकी अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि उनका जो काम है, कमेटी का काम फास्ट ट्रैक पे किया जाए और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए। आपसे बात करूंगा मैं, आप कहाँ पे सर्व कर रहे हैं कश्मीर में? मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एज ए मास्टर सर्विस कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। आपने देखा होगा कि ये कुलगाम में हमारी बहन शहीद रजनी बाला ने, आपने उस समय के वीडियोज़ भी देखे होंगे, वो अपने स्कूल में पढ़ा रही थी और उसको आइडेंटिफाई करके मारा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से जिद्दोजहद कर रही थी, उस समय के आपके वीडियो देखे हैं कि उसकी चप्पल कहाँ गिरी थी, पर्स कहाँ गिरा था। इस हालत में उसकी जो इस कंडीशन में उसकी जो डेथ हुई या कैजुअल्टी हुई, तो हम ये सारे जो मुलाजिम हैं कश्मीर के, बहुत सारे डरे हुए हैं। आइडेंटिफाई किलिंग के बाद बहुत सारी शहादत हुई हैं, आपने पीछे हमारे पोस्टर पे नज़र मार के देख सकते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहले तो गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को उन्होंने कंसीडर किया कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, जो हमारी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर एक कमी थी। अब जो पॉलिसी बनाने के लिए जो कमेटी फ्रेम की है तो वो फास्ट ट्रैक पे काम करे और हमारी जो पॉलिसी है उसको पब्लिक डोमेन में लाएं। और इसके साथ साथ जब तक वहाँ नॉर्मलसी नहीं होती है तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज, अलग अलग डिपार्टमेंट, 24 डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो जो इसको यूज़ किए जाए। जम्मू डिवीज़न में हम कहीं भी सर्विस देने के लिए तैयार हैं अनकंडीशनल। तो हमारे पास मेडिकल का बहुत सारा एम्प्लॉइज़ हैं, उनको यूज़ किया जाए तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे कुछ मुलाजमों की सैलरी रोक रखी है, कुछ डीडीओ जो हैं उन्होंने अपना एक रवैया बना रखा है, और जहाँ फिर पर्सनली फ़ोन करके हरास करते हैं, जहाँ फिर रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी निकालते हैं, शो कॉज नोटिस निकालते हैं। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके उन डीडीओज़ को इंस्ट्रक्शन दी जाए, जहाँ एक रिटन ऑर्डर डिपकाम कश्मीर निकाले कि इनकी सैलरी बंद ना हो और ना ही जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होती है। कितने ऐसे आपके साथी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज विदहेल्ड? 120 मुलाजिम हैं जिनकी अभी तक सैलरी नहीं आई है पिछले 2 महीने से। कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। हम वहाँ जो कश्मीर में हमारे पास वहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, हम लोगों के घरों में किराए पे रहते थे और वहाँ के हम किराया भर रहे हैं।
हम जहाँ रहते हुए भी, क्योंकि हमारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ किराया भर रहे हैं। हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ते थे स्कूलों में, उसकी फ़ीस भर रहे हैं। कुछ बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं एक मुलाजिम के ऊपर। उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, वन हैंडेड अर्नर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे मुलाजिम हैं सर। सबसे बड़ा मुलाजिम जहाँ मास्टर ग्रेड में है, छोटे छोटे मुलाजिम हैंड टू माउथ मुलाजिम हैं। मेहरबानी करके ये एक आर्डर निकालें कि किसी भी मुलाजिम की सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए। जब ये इंसिडेंट हुआ था, रजनीवाला जी के ऊपर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर एक धरना भी दे रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। हमने भी कई दफ़ा आपका ये धरना कवर किया है। तो क्या लगता है कि इतनी देरी होना, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आना या उसके ऊपर डिसीजन लेना, आपको नहीं लगता है कि बड़ा हल्के में लिया जा रहा है? नहीं सर, कोई भी कमेटी की कोई भी जो रिपोर्ट आती है उसके लिए जब पॉलिसी मैटर डिसाइड होता है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता ही है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि समय लग रहा है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो भी समय लग रहा है, जहाँ हमारी भी एक कमेटी अपनी एसोसिएशन की तरफ से गठन की गई है कि उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हो जाए, ताकि हमें पता लग सके कि जो भी अभी तक जो भी उन्होंने डिस्कस किया है हमारे बारे में क्या सोचा है, ताकि हम भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें बता सकें, उनका भी हौसला थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बंद है, आप अंदाज़ा लगाएं ना कि उनको कितना बेसब्री से इंतज़ार होगा कि ये कमेटी जल्दी आए, कोई डिसीजन इसके ऊपर आए, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी आए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, ये मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ दे आर हैंड टू माउथ। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो एक फैमिली में, बहुत सारी बड़ी फैमिली में एक ही सिंगल अर्नर है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं ये सब लोग कि हमारी आप बात आगे पहुंचाएं। हमने बहुत सारे डीडीओज़ को लिखा भी है इस बारे में, उनको ये रिटर्न में दिया हुआ है, बहुत सारे डीडीओज़ को टेलीफोनिकली भी कन्वे किया है और ग्रीवियंस सेल में भी दिया हुआ है। लेकिन अभी तक कुछ डीडीओ से हमारी बात अच्छी हुई है और कुछ डीडीओ ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक ऊपर से हमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा हम ये बात नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि एक डिविजनल लेवल पे, क्योंकि ये पूरे कश्मीर डिवीज़न का मसला है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे 24 डिपार्टमेंट्स हैं और पूरे डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ हैं, कि एक डिवीज़न लेवल पे एक ऑर्डर किया जाए कि जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाते और जहाँ एक कमेटी की रिपोर्ट आएगी जहाँ हालात नहीं ठीक हो जाते, तब तक हमें सैलरीज का सैलरी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, तो साफ तौर पर इनकी एक मांग है, और मांग है जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एलजी मनोज सिन्हा, ये मनोज सिन्हा साहब, इस तरह का डिसीज़न लिया जाए। कश्मीर डिवीज़न के बीच में जो 24 डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक ऑर्डर निकाला जाए, इमीडिएटली वो ऑर्डर जो है वो निकाला जाए। और जब तक ये अपने आप को इस तरह या मेंटली प्रिपेयर नहीं करते, या वहाँ के जो हालात हैं वो सामान्य नहीं होते, क्योंकि हालात कुछ हद तक जो हैं वो सामान्य हुए हैं। कई सारे एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए, जिस तरह पत्थरबाजी है, कई सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर रोक लगी है, टेररिज्म का ग्राफ नीचे गिरा है, लेकिन इनोसेंट किलिंग्स के कुछ मामले जब सामने आते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए इमीडिएटली एज सुन एज़ पॉसिबल कुछ इस तरह का जो ऑर्डर है वो इनिशिएट किया जाए, जिससे इनको रिलीफ मिल पाए। इनका ये भी कहना है कि जम्मू डिवीज़न के बीच में हम कहीं पर भी सर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो एक सिचुएशन है उसको भी समझा जाए। देखते रहिए जम्मू क्रॉनिकल। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कोहली के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।